सौगन टीवी पर हमारे साथ वसना जोसेफ मौजूद हैं, जो ये मिसेस इंडिया 2024 की फर्स्ट रनर अप हैं सिल्वर कैटेगरी में। आपका पहले तो हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये किस तरीके का कंपटीशन है और इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का आपका मकसद क्या था? बचपन से पहले तो गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया बहुत ही उन वुमेन के लिए बनाया गया है जो मैरिड है और सारी एज ग्रुप को रिलेट करते हैं, जो 30 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है या फिर 60 साल की है। तो सारी महिला ऑल ओवर इंडिया में से पार्टिसिपेट कर सकती है। कैसे भी बॉडी हो उनका, कोई भी करियर हो उनका, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। और यहाँ पे आकर के मुझे बहुत खुशी हुई, ये क्राउन पहन करके मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया, क्योंकि मुझे बचपन से ही क्राउन पहनना था, इंडिया के लिए कुछ करना था और मिसेस इंडिया बनना था, और आज वो ख्वाब मेरा पूरा हुआ। देखिए ज़्यादातर जो इस तरीके के जो कंपटीशन होते हैं उसमें जो लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनके लिए ये पहला पायदान होता है। इसके बाद वो या तो फिल्मों में जाती हैं या टीवी सीरियल में जाती हैं। आपका अगला कदम क्या होने वाला है? मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं टीवी सीरियल में जाऊं या बॉलीवुड में जाऊं। मैं पहले एक आर्मी ऑफिसर थी, वहाँ पे मैंने अपना सर्व किया। उसके बाद मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हूँ अमेज़ॉन में, और ये एक बचपन से सपना था कि मैं पार्टिसिपेट करूँ पेजेंट में, कुछ हासिल करूँ अपने लाइफ में। तो वो सपना मैंने पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। बाकी मैं अपनी ज़िंदगी जो मेरी नॉर्मल है वहीं वापस जाऊँगी। ये तो वसना जी कमाल हो गया। आप आर्मी ऑफ मैं सर्व करती थी, उसमें नौकरी करती थी, तो क्या काम था उसमें आपका? मैं नेवी में थी, मैं नेवल ऑफिसर थी। मैंने 2 साल के लिए सर्व किया नेवी में। उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉर्पोरेट मैंने स्विच किया, एंड देन मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया, और अभी मुझे अमेज़ॉन में 5 साल हो गए और मेरे को कोई छोड़ने का शौक़ नहीं है। मैं उसी में ही कंटिन्यू करूँगी, बट हाँ, अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी अच्छी तो व्हाई नॉट, आई विल गिव इट अ लुक। महिलाओं को लेकर के अभी तक हमारे समाज में वो खुलापन, वो खुली तरह से वो उस तरह से चर्चाएं नहीं होती। अगर कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है महिला, तो उसको लेकर के तरह तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। तो आपके सामने भी कुछ ऐसे सवाल है? हाँ, मेरे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम फैमिली, बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मेरे हस्बैंड जो एक आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने छुट्टी लेकर के, मेरी दो साल की बच्ची है, उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट रहा है मेरे को फैमिली से। बट एक थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि ब्यूटी पैजेंट सिर्फ खूबसूरती के लिए होता है और इसका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। अगर हासिल कर भी लोगी तो क्या होगा। बट इस क्राउन को अगर हम if we look beyond the crown, it has so many meanings behind it. So you need to actually look beyond the crown. तो वो मीनिंग आजकल की सोसाइटी को नहीं पता है कि कितनी मेहनत जाती है इसमें। सेना में आप काम कर चुकी हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हैं, अब बारी घर परिवार के बाद समाज की आने वाली है, तो उसके लिए कुछ सोचा है आपने? हाँ, मेरा पहले से ही एक प्रोजेक्ट है, एम्ब्रेस द ग्रेस। आई बीन वर्किंग अपॉन वन ऑफ द प्रोजेक्ट। आई हैव रिटन स्टोरी बुक्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन and also have prepared empathy board games, education cards, so that children can inculcate faith and confidence in themselves and grow in their life, because they are the future generation of this country. So मैं ये प्रोजेक्ट पहले से ही काम कर रही हूँ, तो मैं इसी में ही काम करती रहूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कम। मैम, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से लोगों ने अपना हौसला दिखाया है, इतना इस हिम्मत के लिए क्या कहेंगी? I don't think beauty requires himmat. It requires willpower. जो पेजेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से आप हौसला अफजाई करेंगे? I said that please remember this is the beginning, and there will be so many more beauty contests, and then Miss India, please remain beautiful forever. ब्यूटी के लिए आपकी परिभाषा? My advice for beauty is remain naturally beautiful forever.
I don't think any woman needs any advice. She has to make up her mind to remain beautiful and do what she likes. If she wants to participate, that's her problem, nobody else's. एंड लास्ट, आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपकी त्वचा से एकदम मतलब दमक रही है अभी भी। तो अपना ये थी आपकी आंखों में I am beautiful in your eyes. तो अपना ब्यूटीफुल टिप दे दीजिए सभी को। Well, I avoid chemicals. And I read a very big article in New York Times that thousands of people are dying of kidney failure and sleep and using chemicals for beauty. So I realized that I will never use chemicals. You can use it, you can even buy, you can use the kitchen shelf. and don't waste money at all. I think the vision of New India has a lot to do. Yet, I think the women are very concerned about getting permission and clearance from the family. I think if you want something, you can do it. Taking people's permission is no need. If you are happy with what you're doing, it's your life and nobody's business. If you're not doing anything wrong, not neglecting your duties as a mother, as a daughter, then go ahead and conquer the beauty world. मिसेस इंडिया 2024 की गोल्ड रनर अप हैं शिल्पा जी हैं हमारे साथ। शिल्पा जी, पहले तो आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू सो मच। ये कॉन्टेस्ट किस तरीके का है और इसमें आने के पीछे क्या मोटो है, क्या सोच करके आप इसमें आई? एक्चुअली मुझे क्वीन बनने का बचपन से ही ड्रीम था। जब मैं 12 साल की थी तब मैंने ऐश्वर्या राय को देखा था टीवी में, तो अपनी माँ को बोला था मम्मा मैं ये ज़रूर करूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइफ ऐसे कुछ दिखा देती है कि वो मेरी शादी हो गई जल्दी, तो मुझे लगा था बस ये सपना रह गया, क्योंकि मिस होता है, मिसेस होता नहीं है, मुझे से पता नहीं था। तो लाइक बाय द टाइम फैमिली को, बच्चों को टाइम देने के बाद अब वो वक्त आया, मुझे पता चला नहीं मिसेस भी होता है। तो बस मैं निकल पड़ी अपना सपना पूरा करने। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी वंदना मैम जी को, जिन्होंने एक मैरिड वुमेन के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम लोग को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एंड अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और आप करती हैं पर्सनल लाइफ में? हाँ जी, मैं वैसे तो होम मेकर थी इतने साल, तो 2020 से मैंने मॉडलिंग चालू की। तो वो वहाँ से जैसे ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलता गया, मेरा अच्छा होता गया, अच्छा करती गई, तो सोचा चलो मिसेस इंडिया भी बन लेते हैं। 2022 में मैं मिसेस महाराष्ट्र में भी पार्टिसिपेट करी, वहाँ पे भी मैंने जीता था। एंड उसके बाद ऑब्वियसली अभी मिसेस इंडिया। मिसेस इंडिया तो आप बन गई, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि खूबसूरती को लेकर के बहुत तरीके के कंपटीशन हमारे देश में है, और उसमें जीतने वाली महिलाओं का सपना ये होता है कि या तो वो फिल्मों में जाएं या टेलीविज़न सीरियल्स में जाएं, और अगर कुछ ना मिले तो फिर वो राजनीति में चली जाएं। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी, मेरा नेक्स्ट स्टेप इन तीनों में से ही नहीं है। मैं अपना मॉडलिंग का जो पैशन है वही आगे बढ़ाऊंगी, एंड हो सके तो मैं अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगी आगे। मेरा अगला सवाल ये है कि जब महिला घर से बाहर निकलती है तो उसे देखने के लिए लाखों नज़रें उठती हैं। उन नज़रों का सामना आज की जो महिला है, जो मॉडर्न जो वुमेन है, वो कैसे करती है? जी, मॉडर्न वुमेन आज किसी से डरती नहीं है, उन्हें सब संभालना आता है। आज वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, वो पैसा भी कमाती हैं, घर भी संभालती हैं, बाकी सोसाइटी में क्या करना है, कैसे चलना है, वो भी बहुत खूबी से जानती हैं। और जब कभी कोलकाता जैसी वारदात सामने आती है तो क्या मन में सवाल उठते हैं? मन में सवाल तो ये उठता है कि हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है, एक मतलब फीमेल चाइल्ड बर्थ दे के, या फिर हम खुद एक फ़ीमेल हैं। लड़कों को समझना चाहिए। मुझे लगता है पेरेंट्स को लड़कियों को समझाने से बेटर है लड़कों को समझाएं कि कैसे क्या बर्ताव करना चाहिए, विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहाँ उनकी सिक्योरिटीज़ हैं वो देखनी चाहिए।
कानून को लेकर के भी आप ये सोचती हैं कि ऐसे मामलों को लेकर के कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट में या ऐसे मामलों का तुरंत निस्तारण करके सख्त सज़ा होनी चाहिए? जी 100%। हम कब सिक्योर, हम लेडीज़ को इतना पावर होना चाहिए कि हम 12 बजे भी, रात को 2 बजे भी अकेले घूमे तो हमें डर नहीं लगना चाहिए। वो हम लोग को वैसा इंडिया चाहिए अभी। बट लॉज पता नहीं होंगे ना, ऐसे नहीं बोल सकते। मे बी अभी इस पे एक्शन बहुत सीरियसली लिया जाएगा। ये क्राइम करने से पहले वो बंदा 100 बार सोचे, ऐसा कुछ लॉ में होना। इसमें आप हमारी एजुकेशन को जिम्मेदार मानती हैं कि एजुकेशन में अगर ये सारी चीज़ें हों, इस तरीके के पाठ्यक्रम हो या सब्जेक्ट हों, तो इन घटनाओं पर अंकुश लग सकता है या इन घटनाओं को रोका जा सकता है? जी एजुकेशन पे भी मैं बोल सकती हूँ, लाइक पेरेंटिंग, पहले तो पेरेंटिंग पे आएगा एंड द अदर थिंग, अभी जो सोशल मीडिया आया है, यू नो यूट्यूब और ये तो सब इतना इजी हो गया है, आई गेस उसका भी थोड़ा प्रभाव है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।